सीखना है ना तो इधर ही से सीखो, मगरबी ममालिक से। उधर जब तूफान मचा मगरबी ममालिक में कि ईसाई क्यों छोड़ रहे हैं आप, आपके वाले बिल में शामिल कर लिया। कम से कम कोर्ट तो हमारे साथ है, जजेस हमारे साथ है, कानून हमारे साथ है, दस्तूर हमारे साथ है, ये फख्र था हमको। थोड़ा वो भी सरक रहा है की जरूरत नहीं, हमारे लिए हमारा अल्लाह काफी है। कर लेंगे हम जो करना होगा, छोड़ दो, जितनी दफे छोड़ना है छोड़ दो, लेकिन यहाँ पर अभी तो लड़ाई बाकी है, कोर्ट है ये। एनआरसी के ताल्लुक से मालेगांव एजुकेशनल फोरम ने जो प्रोग्राम तरतीब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कामयाबी से हमकिनार हुआ। इस प्रोग्राम में डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब ने एनआरसी के ताल्लुक से बहुत तफसीली गुफ्तगी जो है वो अवाम नास के सामने रखी। शहर अजीज़ के मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने भी अपने ख्यालात रखा और उन्होंने इस बात का इयादा किया कि मुसलमानों को बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। एनआरसी के ताल्लुक से जो डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज़ है, उसको हम कोशिश करके जो है उसको पूरा करें और जहाँ जहाँ हमको लगता है कि उसका करेक्शन है, वो तमाम करेक्शन को हमको दूर करना चाहिए। मैं इस मीडिया के ज़रिए एक बात जो है अवाम नास तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुसलमानों को अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। मुसलमानों को आज ज़रूरत है तमाम इख्तलाफात को भूल के जो है अपने इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अगर हमने इत्तेहाद पैदा कर दिया तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसका एक अलग जो है नतीजा हमारे सामने बरामद होगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की जो है कामयाबी जो है, अल्लाह ताला की फ़तेह नुसरत जो है वो हमको मिलेगी। अल्लाह ताला जो है हमको उसमें बरकत देंगे। हमको इस ताल्लुक़ से जो है कहीं भी कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमको इस ताल्लुक़ से कहीं भी कोई लोगों से भी कोई ऑफिसर से भी उलझने की ज़रूरत नहीं है। हमको एक बात सिर्फ ध्यान रखना चाहिए कि हमको ये जब भी शुरू होगा हमको उसको अच्छे तरीके से जो है उसका जो है मुकाबला करना चाहिए और उसको जो है सही सिमत में अपने डॉक्यूमेंट्स की जो है वो ऑफिसरान को ताउन करने की कोशिश करना चाहिए। अपने ये खुशी की बात है मालेगांव शहर को ये एज़ाज़ हासिल है कि पूरे हिंदुस्तान में मालेगांव शहर पहला शहर है जहां उर्दू की 2 एनआरसी की किताबें जो हैं जिसका अजरा हुआ। पहली किताब जो है वो अताउर रहमान नूरी साहब की थी और दूसरी किताब जो है ये डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब ने की। ये एज़ाज़ मालेगांव शहर को है। ये एज़ाज़ मालेगांव शहर को इसके लिए मिला कि इसमें हमारे उलमा कराम की, हमारे असलाफ़ की बहुत दुआएँ शामिल है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर जब कभी भी कोई अच्छी तहरीक शुरू होती है वो तहरीक जो है वो शहर अजीज़ से शुरू होती है। ये एज़ाज़ भी मालेगांव शहर को हासिल है। तो मैं एक ही बात अवामुन नास से करूँगा कि आप अपने तमाम जितने भी दस्तावेज़ है उसको सही सिमत में जो उसको करेक्ट करें और करेक्ट करके जो तमाम फ़ाइल रेडी रखें और कोशिश करें कि आप अपने घरों में पहले उसको दुरुस्त करें, अपने गली गली में उसको दुरुस्त करें, अपने मोहल्ले में उसको दुरुस्त करें, अपने शहर में उसको दुरुस्त करें और इस तरीके से ज़िला है, रियासत है, मुल्क है, एक के बाद एक इस तरीके से हम उसके अंदर शुरू करेंगे और हम अगर अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो मुस्तक़बिल में जो है हमको जो है ज़रूर व ज़रूर कामयाबी मिलेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी मालेगांव एजुकेशनल फोरम के ज़ेर एहतमाम एनआरसी रहनुमाई का जो कैंप मुनक़िद किया गया यहाँ पर, तो इस कैंप में जहाँ पर मालेगांव एजुकेशनल फोरम के सदर अरकान ने जो मेहनत की है वो मेहनत का नतीजा है कि मालेगांव शहर के तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद ऐसे फलाही अदारे यहाँ पर सदर अरकान के साथ तशरीफ़ लाए। मैं उनके नाम यहाँ पर आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा कि अदारा शम्स हनीफ़, न्यू आज़ाद सोसाइटी, हज़रत उमर फ़ारूक सोसाइटी, अदारा शनाख्त, खिदमत खल्क ग्रुप, अदारा फ़लाह मिल्लत, अल इंसाफ सोसाइटी, लब्बैक ब्लड डोनर ग्रुप, देवयांग सोसाइटी, अदारा सदाकत, अदारा मुजाहिद आज़ादी एजुकेशनल सोसाइटी, प्रीमियर स्पोर्ट्स वेलफेयर सोसाइटी, तकिया मस्जिद इस्लाही कमेटी, हमज़ा ब्लड डोनर ग्रुप, आल नासिक ब्लड डोनर ग्रुप, सेवक सोसाइटी, गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप, सेवक सोसाइटी, मालेगांव विकास मंच, खिदमत खल्क ग्रुप, अदारा हनीफ मिल्ली, सच बात न्यूज़ चैनल, MIC ग्रुप, अक़लियती फ़लाह व बहबूद फाउंडेशन,
हाजी बशीर एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, सना एक्सप्रेस चैनल, खामोश ग्रुप किला, गाइड फलाह मिल्लत ट्रस्ट, ताज मलिक एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, शिराजी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, अतिक्रमण मुक्त मालेगांव और इसी के साथ साथ अदारा फैज़ान रब्बानी, अदारा रब्बानी फाउंडेशन और दिगर जो अदारे जो नाम दर्ज करवाने से रह गए, उन तमाम अदारों के सदर अरकान का मालेगांव एजुकेशनल फोरम की जानिब से शुक्रिया अदा किया जाता है। और इसके बाद भी कभी कोई गाइडेंस प्रोग्राम या कोई भी किस्म की एनआरसी के ताल्लुक से अगर उनको ज़रूरत महसूस होती है तो वो मालेगांव एजुकेशनल फोरम के सदर अरकान से रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब ने बेहतरीन रहनुमाई की है, उनसे भी रब्ता करके अपने मसाइल को हल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। हम लोग गुज़िश्ता कई दिनों से देख रहे थे कि शहर मालेगांव की आवाम जब से हुकूमत ने एनआरसी का मुद्दा उठाया है वो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट जमा करने में बहुत परेशान थी। तो मालेगांव एजुकेशन के फोरम के ज़िम्मेदारान ने डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी के साहब के साथ बैठ कर के मीटिंग की और ये तय हुआ कि क्यों ना आवाम की रहनुमाई का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जाए। इस मकसद से आज यानी 15 दिसंबर को हमने उस प्रोग्राम को रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम में जनाब डॉक्टर इलियास सिद्दीकी साहब ने इतनी तफसील से और इतनी आम फहम ज़ुबान में लोगों की रहनुमाई की कि जब यहाँ से लोग प्रोग्राम के इख्तिताम पर खड़े हुए तो उनको एक बहुत इत्मीनान था। अब इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम से ये होगा कि ये लोग जाके अपने घर के लोगों की और दीगर लोगों की रहनुमाई करेंगे और वो सब गलतफहमी जो डॉक्यूमेंट के ताल्लुक से थी इंशाअल्लाह वो पूरी के पूरी उनकी दूर हो जाएगी। हम जितने लोग इस प्रोग्राम में आज शरीक हुए थे सभी का मालेगांव एजुकेशन फोरम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं और आइंदा कोशिश इस बात की करेंगे कि एक और रहनुमाई का प्रोग्राम रखें ताकि वो जो महरूम रह गए हैं उनको भी इससे फ़ायदा हो। शुक्रिया। सर आज का प्रोग्राम तो दाद देना चाहिए नेशनल एजुकेशनल फॉर्म वालों को और ख़ास तौर से डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी सर को, जिन्होंने इतनी सहल तरीके से जो रहनुमाई की है, ख़ास तौर से एनआरसी के तबके से ताल्लुक़ से जो उन्होंने जो रहनुमाई की है वाकई उनकी तारीफ़ के काबिल है वो शख्सियत। अगर आज मैं तो ख़ास तौर से इसी सिलसिले से आया था क्योंकि मैं खुद बहुत सहमा हुआ था, लेकिन यहाँ पर उनकी जो सारी बातें जो हुई और जो उन्होंने जो बताए जो सही तरीके से, तो बहुत सारा डर और खौफ मैं समझता हूँ जितने लोग भी यहाँ पर आए थे हर किसी के दिल से ये डर और खौफ निकल गया होगा कि एनआरसी असल में कौन से भूत या कौन से प्रेत और या कौन से शैतान का नाम है। आज बहुत सारी चीज़ें जो हर कोई जो बहुत वाकई में अगर देखा जाए तो हर एक के चेहरे पर ये खौफ नज़र आता था कि यार एनआरसी और इलियास वसीम सिद्दीकी साहब ने दोनों तरीके से समझाया कि ये रहमत भी है और जहमत भी है। समझे? इस प्रोग्राम में तो सबसे बेहतरीन ये लगा कि उन लोगों ने जिस तरीके से उसको तैयार किया और जिस तरीके से उसकी वो की और लोगों के साथ में जो ताउन किया वो वाकई बहुत अच्छा काबिल तारीफ़ था। और जितने भी लोग यहाँ पर आए जो स्टेज से भी मुंसलिक थे और जो सामाइन से भी मुंसलिक थे, हर किसी ने भरपूर तायन किया। मेरा नाम हाजी शकील और अतिक्रमण मुक्त मालेगांव की तंजीम से मैं मुंसलिक हूँ।